नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बंगाल में तो खेला चल ही रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खेमे में जो बवाल मचा हुआ है उसे आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 6 सांसद बागी होकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। अब एमएलसी और तमाम विधायक भी उद्धव ठाकरे को आईना दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उद्धव ठाकरे का गुट टूट रहा है, संजय राउत की राजनीति का स्तर गिरता ही जा रहा है। संजय राउत इस कदर भड़के हुए हैं, कभी बागी नेताओं को गालियां देते हैं, कभी शिंदे गुट पर ऐसे ऐसे तंज कसते हैं कि शायद हम आपको सुना या बता भी नहीं सकते। आखिर संजय राउत को क्या हो गया है? और उसके बाद अब संजय राउत जो बयान दे रहे हैं वो सबके निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी नेताओं से लेकर शिंदे गुट तक संजय राउत के खिलाफ अब मोर्चा खोलकर बैठ गया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, लगातार संजय राउत की तरफ से बागी नेताओं के जाने पर ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि हम दर्शकों को सुना और बता भी नहीं सकते। लगातार गालियां दे रहे हैं, लगातार उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर संजय राउत इतने बेचैन क्यों हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि संजय राउत ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि अगर कोई बागी सांसद या विधायक वापस भी आने की कोशिश करे तो नहीं आ सके, इसलिए पहले ही से इतना कड़वा बोल दे रहे हैं। मुझे लगता है एक उनका बयान है वो सुना देना चाहिए। वो उतना गंदा नहीं है जितना इन्होंने पहले बोला है, लेकिन आप टेम्परेचर समझ सकते हैं और मंशा समझ सकते हैं कि ये कैसे कैसे बात कर रहे हैं। एक बार सुना दिए संजय राउत। बिल्कुल, सुनवाते हैं संजय राउत का अभी हाल फिलहाल का बयान। ऑपरेशन टाइगर कह रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन टाइगर? 9 सांसद उपस्थित रहे। कौन सा ऑपरेशन टाइगर की बात आप कर रहे हैं? हम सब लोग टाइगर ही है। अभी हम ऑपरेशन वुल्फ करने वाले हैं। हाँ, ऑपरेशन वुल्फ लांडगा। कौन सा डर है? अरे छोड़ो, हम क्या डरने वाले लोग हैं? हमारे पूरे सांसद, पूरा संसदीय दल एक साथ है, एकजुट है, मजबूत है और मजबूत रहेंगे। संजय राउत तो बहुत ही ज्यादा भड़क रहे हैं। मतलब चेहरे पर ऐसा दिखाई दे रहा है अगर मौका मिल जाए तो वहां जाकर उन सांसदों विधायकों को पीटाएं, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। हाँ, बोला भी है उन्होंने कहा है कि वो ऑपरेशन टाइगर चला रहे थे, अब हम ऑपरेशन तोड़वा चलाएंगे। घर में उनके जाकर टांगे तोड़ेंगे, मार पिटाई करेंगे। अच्छा, उनको तोड़ेंगे, ऐसा बोला है। आप जो इमेजिन कर सकते हैं ना, वो सब बोल दिया है संजय राउत ने। और ये फ्रस्ट्रेशन है। तो ऐसी कैसी कुछ तो कर नहीं सकते। राजनीति में तो ये चीजें देखने को मिलती रहती है ना। नहीं तो संजय राउत को लगता था कि वो तो इतने बड़े दादा हैं और उनके पार्टी को छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, इन्होंने पार्टी के सभी लोगों की बैठक बुलाए। अब विधायक क्या, सांसद क्या, सब एक ही है। उस बैठक में विधायक भी नहीं पहुंचे। एक एमएलसी गायब था और शायद 6 विधायक नहीं आए हैं। मतलब एक फिर इन्होंने उससे, अरे कौन जानता है, जब खत्म ही होना है तो पूरी तरह खत्म हो जाए। थोड़ा बहुत टिमटिमा के क्या रह के क्या करेगा। और उससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई तो मीडिया वाले मजाक उड़ाते। मीडिया वाले ने पूछा कि सर ये कहां जा रहे हैं, कि हॉल बुक है। उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। उन्होंने कहा 3 तो आदमी है सर, ये तो कार में भी हो सकता है। इसके लिए इतना बड़ा हॉल बुक करने की क्या जरूरत है? ये नौबत आ गई है अभी। अच्छा, कि जहां 4 यार मिल जाए वही बात बन जाए। बस इतना ही, 4 ही तो यार हैं। एक उद्धव, 2 सांसद लोकसभा के और 1 संजय राउत राज्यसभा के। हो गई पार्टी सारी। ज्यादा से ज्यादा 5वां में आदित्य ठाकरे को बैठा सकते हैं। इसके अलावा पार्टी खत्म, कोई है ही नहीं। अब संजय राउत गाली गलौज न करे तो क्या करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संजय राउत के आरोपों पर नारायण राणे के बेटे हैं नीलेश राणे, उन्होंने जवाब दिया है। एक बार वो भी सुना लेना चाहिए। बिल्कुल, सुनाते हैं दर्शकों को क्या कुछ कह रहे हैं नीलेश राणे। संजय राउत क्या बोलता है उसको आप इतना इंपॉर्टेंस मत दो। कुछ प्रूफ है क्या उसके पास? कुछ बेस है क्या उसके पास? किस बेस पे बोल रहे हो पैसा लिया? तेरे से लिया क्या? तू हवाला वाला था क्या? तू गाड़ी लेके आया था क्या? काम कुछ तो आगे पीछे हेड टेल होना चाहिए ना बॉस। वो कुछ भी बोलेगा मैं उसका जवाब दूंगा। मैं चुन के आया हूँ, वो राज्यसभा पे, वो मैं लोगों में से चुन के आया हूँ। मैं उसके सवाल का जवाब मैं क्यों दूं? पद की गरिमा न करते हुए अमित शाह पर भी आरोप लगा रहे हैं कि शिंदे एक झुंड तैयार कर रहा था कि पीएम। देखो वो गटर छाप आदमी है,
उसको गटर छाप बातें करने में मजा आता है। बड़े लोगों के बारे में बात करेगा तो छोटे आदमी को फुटेज मिलता है। वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि संजय राउत जो आरोप लगा रहे हैं क्या तथ्य है, क्या सबूत हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, उन पर क्यों ध्यान दे रहे हो? इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत गटर छाप आदमी। नीलेश राणे गटर छाप बता रहे हैं, संजय निरुपम पहले ही बता ही चुके हैं जो उनका फेमस हुआ है। तो अगर संजय राउत सबको अलंकृत कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी कम नहीं है, बहुत कुछ इनको भी बोला जा रहा है। अब वो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, एक शिवसेना जो बगावत करके गए हैं, एक सांसद ने कहा कि वो ऑपरेशन तुड़वा चलेगा तो वो ऑपरेशन वो चलाएंगे। अब उस शब्द को मैं कैसे यहाँ बोलूं? तो इतना गुस्सा तो यहां तक सार्वजनिक मंच पर आकर गुस्सा थोड़ी दिखाएंगे। आप किसी पद पर बैठे नेता हैं, जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब अच्छा बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे? गालियां दे रहे थे, गालियां दे रहे थे और साथ में ये भी कह रहे थे इसको हटाना मत, काटना मत। मीडिया कर्मियों को ये बता रहे थे। तो अब यही चलेगा, कुछ बचा नहीं तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में क्या करता है, गालियां देता है। इस तरीके से तो संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए भी खाई खोदने का काम कर रहे हैं। अगर कोई नेता आने की कोशिश करेगा तो वो तो उससे पहले ही पीछे कदम खींच लेगा। वही कर ही रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी का समूल नाश करना शायद इनका लक्ष्य है। इनके योगदान को इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी को इतनी जल्दी सर्वनाश कर देना वो सिर्फ संजय राउत के हाथ में था। और आज भी अगर जो गए हैं वो वापस भी आना चाहे तो इतनी गालियां देते कि वो बेचारा नहीं आ पाता। मतलब ये अपने जुबान से वो डोर क्लोज कर रहे हैं। अंत में यही होगा कि हस्तिनापुर में कौरवों का सर्वनाश करने के बाद अंत में शकुनी भी मारा जाएगा। युगों युगों से यही चलता आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने तो खुद जब स्थापना दिवस मनाया उसमें बयान दिया ना, वो इतने ज्यादा परेशान लग रहे थे कि वो बागी नेता चाहे तो मैं अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। अरे अब आज की बात थोड़ी ना है। आपने बाला साहब ठाकरे के पूरे परिवार, ये पार्टी को मिट्टी में मिला दिया, परिवार को मिट्टी में मिला दिया। सबसे पहले दोनों भाई बंटवारा हुआ, ये राज और उद्धव। उसके बाद सब ये सब गए, नारायण राणे, संजय निरुपम, छगन भुजबल, ये सब चले गए। जब वो सब परिवार और बड़े लोग चले गए फिर पार्टी बर्बाद कर दी। पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी थी, मराठी मानुस की पार्टी थी, चले गए वो शरद पवार और कांग्रेस की गोद में और औरंगजेब की तारीफ करने लगे और ये सब होने लगा। अचानक प्योर हिंदू से प्योर सेकुलर हो गए। वही तो इधर के रहे ना उधर के रहे। नहीं तो इधर जो इनके कैडर थे उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि वो तो हिंदुत्ववादी कैडर थे। वो तो इस वजह से शिवसेना से जुड़े थे ना। देखिए अच्छा या बुरा कोई भी आइडियोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी तो है कुछ ना कुछ। बिल्कुल। और जिन पार्टी विचारधारा का अच्छा बताइए, बाला साहेब ठाकरे ने विरोध किया, जिनके साथ कभी वो उनका जो नेचर था वो मेल ही नहीं खाता, उनके साथ उद्धव ठाकरे चले गए। बाला साहब ठाकरे ने इतना तक कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा है कि अपनी पार्टी को डिसॉल्व कर दूंगा, यहां तक कहा था बाला साहब ठाकरे ने। लेकिन ये सत्ता के और अब बताइए, चलिए मैं आपको नहीं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आज ओवैसी की पार्टी जैसी अच्छी है बुरी है वो मैं नहीं बता। कल ओवैसी अचानक से बहुत हिंदुत्ववादी हो जाए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे तो उनका जो वोटर कैडर जो उनके पार्टी से जुड़ा है उसको कैसा लगेगा? छिटकेगा, वो नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा ना। यही हुआ है शिवसेना के साथ। जय शिवाजी, जय भवानी, जय श्री राम करते करते पता चला औरंगजेब जिंदाबाद। ऐसे कहते आप गए, आपका स्वार्थ था, आपको मुख्यमंत्री बनना था। बिल्कुल। लेकिन कार्यकर्ताओं का तो ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है ना। नेताओं को तो जनता के बीच जाना है। चले गए सब दूसरी तरफ और आज कुछ नहीं बचा तो रुमाल से आंख पोंछ रहे हैं कि अब बोलिए तो मैं इस्तीफा दे दूं। अब आपका इस्तीफा लेके करेंगे क्या? अचार डालना है? अब तो खत्म ही हो गए। संजय राउत पर यही तो जनता सवाल उठा रही है। जिस वक्त आपने बीजेपी के साथ गद्दारी की थी, आप स्वार्थ के लिए अलग हो गए थे, तो उस वक्त आप क्यों नहीं भड़के? उस वक्त बयान देते ना कि आप क्यों ऐसे आए, क्या किया? संजय राउत आजकल सबकी तारीफ करता है। आम आदमी पार्टी वाले संजय सिंह से लेके पंजाब के खालिस्तानियों से लेके पाकिस्तानियों तक, कश्मीरी अलगाववादियों से लेके नॉर्थ ईस्ट वाले जो आतंकवादी, उनका वो सब जो भी इसको लगता है कि जो मोदी के खिलाफ है सबकी ये तारीफ करता है। कोई आइडियोलॉजी नहीं। और इकलौता शख्स है जिसने अपने बयानों के जरिए सबसे ज्यादा नुकसान किया है उद्धव ठाकरे को। और ये बात कोई भी महाराष्ट्र में कहेगा कि संजय राउत बहुत ज्यादा बोलता है।
चुनाव लड़ना नहीं, जीतना नहीं, राज्यसभा में जाना है और बातें तो ऐसी करनी है कि जैसे सारा महाराष्ट्र का दादा यही है। चलिए, खैर संजय राउत की वजह से काफी किरकिरी अब पार्टी की हो रही है, उद्धव ठाकरे की हो रही है, क्योंकि संजय राउत के जो बयान हैं, कभी वो गालियां देते हैं, कभी अपशब्द बोलते हैं, कभी शिंदे पर सवाल उठाते हैं, कभी सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अपने बयानों में अब वो खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ संजय राउत को ही घेरा जा रहा है, उनके शब्दों को लेकर तंज कसा जा रहा है। फिलहाल उद्धव ठाकरे अब चारों तरफ से फंस चुके हैं। अब उनकी पार्टी का आगे क्या होगा, बचे कुछ नेता भी इधर जाएंगे नहीं जाएंगे, खैर आने वाले वक्त में बहुत बड़ा सियासी खेल भी हो सकता है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।